जी, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू काज़ी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों के दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुज़र रहे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय ज़रूर दे देनी है। तो आज की वीडियो मैं बनाने लगा हूँ अपने फेवरेट सेक्टर में से एक फेवरेट शेयर के बारे में। और आज का जो मेरा फेवरेट शेयर है, वो हमारे पास है फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। अब मैं आपको इसकी चीज़ बारे में कुछ मज़ीद रीज़न्स बताऊँगा कि फौजी सीमेंट मेरा करंटली फेवरेट शेयर क्यों है। इसके कुछ फंडामेंटल्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कुछ टेक्निकल्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और इसके जो कुछ मेन रीज़न्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। बाकी फंडामेंटल्स मैं आपको लैपटॉप पे ओपन करके जो है दिखा दूँगा कि इसके फंडामेंटल जो हैं वो हमें क्या कहते हैं। तो चलें जी, पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं कुछ साइकोलॉजी के बारे में कि फौजी सीमेंट की करंट जो प्राइस है, राउंड अबाउट 38 पे मूव कर रहा है और 38 पे मेरा मुझे स्टिल जो है एक अच्छा शेयर दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ा-सा पंप हुआ पड़ा है, बस थोड़ा-सा इसे नीचे आना है। अगर ये शेयर राउंड अबाउट मुझे मिल जाता है 36 के या 34 के राउंड अबाउट, तो यहाँ पे मैं इसे बाय करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर गरीबवाल सीमेंट अगर 48-50 डिज़र्व करता है, 58 को टच कर चुका है 60 के राउंड अबाउट, तो फौजी सीमेंट टच क्यों नहीं कर सकता? फौजी सीमेंट करंटली सीमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा शेयर है। बेशक लकी सीमेंट आपके पास बहुत अच्छा है, बेस्ट वे सीमेंट बहुत अच्छा है डिविडेंड के लिहाज से, लेकिन स्टिल फौजी सीमेंट मेरे ख्याल में करंटली बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है और मैंने अगर अगर बाय करना हुआ कोई शेयर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो मैं बाय करूंगा फौजी सीमेंट को। तो बहरहाल अब देखिए, इंटरेस्ट रेट जो है आप लोगों का आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है और इंटरेस्ट रेट ने आने वाले दिनों में जो है वो मजीद भी कम होना है और ये चीज़ आप लोगों को बेहतर पता है कि 2025 जो है वो सीमेंट सेक्टर का है, 2025 स्टील सेक्टर का है, 2025 आपके केमिकल सेक्टर का है। इन 3 सेक्टर्स ने मार्केट को ऊपर लेकर जाना है। आप लोगों ने लकी सीमेंट देख लिया होगा, आप लोगों ने सीमेंट सेक्टर सारा देख लिया होगा। तो ये सारा आपके जो शेयर्स हैं इन 2-3 सेक्टर्स के, ये जो हैं मेजर परफॉर्म कर रहे हैं और मार्केट के साथ-साथ चल रहे हैं। अगर मार्केट नहीं भी चलती है, स्टिल मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंटरेस्ट रेट जब कम होगा मजीद, तो उम्मीद है कि कंस्ट्रक्शन का काम कोई ना कोई स्टार्ट होगा। तो जब कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होगा तो आप देखेंगे कि फौजी सीमेंट जो है आप लोगों का लीड करेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फौजी ग्रुप में से है। इंटरेस्ट रेट के कम होने का फायदा अच्छा खासा होगा और आप देखेंगे कि सीमेंट सेक्टर आपका जो है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर मैं कहूँ, तो अगर मैं कहूँ कि ये 45 डिज़र्व करता है, 50 प्लस डिज़र्व करता है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग को यकीन कर लेना चाहिए। फौजी सीमेंट आप लोगों का 50 प्लस डिज़र्व करता है। तो मैंने जो आपको प्राइस बताई है, मुझे अगर उस रेंज में ये मिला फौजी सीमेंट, तो मैं ऐसे ज़रूर जो है बाय करने की कोशिश करूँगा और मुझे जो है करंटली इसके अंदर अच्छी अपॉर्च्युनिटी दिखाई दे रही है और इस अपॉर्च्युनिटी को मैं जो है लाज़मी अवेल करना चाहूँगा। और आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है अभी कम होना है मज़ीद, ये गवर्नमेंट आपकी सही चलेगी, तो इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और आपके जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उन्होंने क्लियर तौर पे मैसेज दे दिया है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, सिंगल डिजिट पे जाएगा। सिंगल डिजिट पे इंटरेस्ट रेट के जाने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट आपका तकरीबन जो है 8-9% तक जा सकता है और मैं जो इसे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ फौजी सीमेंट के अंदर, और मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि आप लोग भी इसे फ़ोकस कर सकते हैं और मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए इसकी प्राइस भी बता दी है। मज़ीद जो है आगे हम डिटेल में जाएँगे, तो हम देखेंगे कि इसके फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं। करंटली सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं साइकोलॉजी पे बात कर रहा हूँ और कुछ सेंटीमेंट्स पे, कुछ न्यूज़ पे बात कर रहा हूँ जो कि करंट सिनेरियो चल रहा है और करंट सिनेरियो के मुताबिक फौजी सीमेंट बहुत अच्छा जा रहा है। सीमेंट की प्राइसेज़ मेरे ख़्याल में इंक्रीज़ होनी चाहिए, लेकिन अगर डिक्रीज़ भी होती हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब कम होगा, तो वो लाज़मी बात है, आप इसमें एक-दूसरे को कैंसल कर देंगे। तो फौजी सीमेंट ओवरऑल इन शॉर्ट टर्म आपका परफॉर्म कर सकता है। अगर हम पंजाबी में कहते हैं लम-सलम बात करें, तो सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो फौजी सीमेंट जो है आप लोगों का परफॉर्म कर सकता है। बाकी चलते हैं ज़रा स्क्रीन पे और देखते हैं कि फौजी सीमेंट के हमें फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्क्रीन की और स्क्रीन पे जो है मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कि कुछ चीज़ें जो हैं मैं आप लोगों के साथ शो करना चाहता हूँ। चलें जी, ज़रा ओपन कर लेते हैं स्क्रीन पे और फौजी सीमेंट कि हम करंट प्राइस देखते हैं जी। और करंट प्राइस जो है फौजी सीमेंट की हमारे पास अगर देखें, तो ये हमारे पास राउंड अबाउट मूव कर रहा है 38.10 पे और मैंने आपको 36 और 34 एक अच्छा जोन बताया है जहां पे अगर ये आए आप लोग इसे बाय कर सकते हैं। हालांकि जुमरात वाले दिन जो है आपके पास अभी जो है आपके पास जो है वो यकम हो गई है, फरवरी स्टार्ट हो गया, तो जनवरी के अगर आप देखें जुमे से पहले वाले दिन तो ये 36 पे आया था और वहां पे भी मुझे अच्छा वॉल्यूम दिखाई दिया है और करंटली भी इसके अंदर अच्छा वॉल्यूम मुझे दिखाई दे रहा है।
अब देखिए ज़रा वॉल्यूम इस पे रेगुलर बेस पे 5-6 मिलियन 7 मिलियन का वॉल्यूम पड़ रहा है और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा वॉल्यूम है करंटली फौजी सीमेंट के अंदर। और फौजी के सारे शेयर चले हैं तो फौजी सीमेंट क्यों नहीं चलेगा। ईपीएस की बात करें जी, 3.60 की ईपीएस है और पी रेशियो की बात करें 10.58 पे है, जो इनकी जो है पी रेशियो जो है वो मजीद कम हो सकती है अपकमिंग डेज में। बुक वैल्यू है इनकी 31। तो अब अगर ये डिविडेंड देना स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी पी रेशियो भी कम हो जाएगी और यकीनन बुक वैल्यू जो है उस पे फर्क पड़ सकता है। तो जो कंपनियां आपको डिविडेंड देती हैं, उनकी बुक वैल्यू कम होती है, उनकी मार्केट प्राइस जो है वो ऊपर होती है। ये चीज़ भी आप लोग ज़हन में रख लें। करंट रेशियो की बात करें 1.16 की करंट रेशियो है, जो कि मेरे ख्याल में अच्छी है। फेस वैल्यू 10 की है, चले कोई बात नहीं। बेशक जो है वो 10% का देते हैं या 20% का देते हैं, आपको 1 या 2 रुपए का डिविडेंड भी इनमें से मिल सकता है। सेल्स की बात करें जी, मैं ज़रा 2019 से स्टार्ट करता हूँ सेल्स। 2019 में सेल थी 20.8 बिलियन। आगे आ जाए 2020 में सेल्स हुई है 17.23 बिलियन, 2021 में 24.27 बिलियन, 2022 में तकरीबन 54.24 54.24 बिलियन। आप देख लें 2021 और 2022 में जो है वो डबल हो गया ऑलमोस्ट इनकी सेल्स। 2023 में इनकी सेल्स हुई है 68 मिलियन और अभी 2024 में इनकी सेल चल रही है 82.67 बिलियन। आप देख लें सेल्स इनकी रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रही है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन इनका इंक्रीज हो रहा है, फंडामेंटल्स इनकी रेशियोज जो हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। डिविडेंड चले इन्होंने जो है 2019 के बाद जाके अब डिविडेंड दिया है और अब इनकी सेल्स भी इंक्रीज होने लग गई हैं, तो वेल डिविडेंड ये आप लोगों को दे सकते हैं। डिविडेंड यील्ड तकरीबन 3.96 की है, कोई बात नहीं, शेयर अच्छा है, डिविडेंड यील्ड भी इंक्रीज हो सकती है। ईपीएस अगर देखें 2019 में थी 2.05, 2019 में माइनस में रही -0.04, 2021 में 2.52 हो गई, देन उसके बाद 2022 में 3.26, देन 2023 में 3.16 हो गई और अभी 3.60 की इनकी ईपीएस चल रही है 2024 की, जो कि क्लियर बता रही है कि ईपीएस के अंदर इंक्रीज आ रहा है रेगुलर बेस पे। और अगर अगर बात करें इनकी पी रेशियो की, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी पी रेशियो बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इनकी प्राइस टर्निंग रेशियो इन फ्यूचर जो है वो कम हो सकती है, 7 से गिर सकती है। इसी तरह अगर बुक वैल्यू की बात करें, तो बुक वैल्यू पर शेयर रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रही है। अगर आप देखें 2019 में 15 थी, 2020 में 13 थी, 2021 में तकरीबन इनकी जो थी 16 पे चली गई, देन उसके बाद 2022 में 26, देन उसके बाद 2023 में 27.68 और अभी तकरीबन 31 प्लस इनकी चल रही है बुक वैल्यू। और इससे क्लियर आइडिया हो रहा है कि बुक वैल्यू इनकी रेगुलर बेस पे इंक्रीज हो रही है। बाकी करंट रेशो की बात करें तो अच्छी बात यह है कि 2019 में इनकी करंट रेशो अच्छी थी 1.51 रेशो 1, 2020 में 1.35 रेशो 1 हो गई, थोड़ी जो है वो बुरी हुई है। 2021 में फिर 2.02 आ गई है। अब देखें 2022 में रही 1.06, 2023 में रही 0.81 और अभी दोबारा 1.16 पे अंदर आ गई है। मतलब ठीक है, एवरेज जो है आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज करते जा रहे हैं अपनी। तो ये इनके फंडामेंटल्स थे। फंडामेंटल्स के लिहाज से मुझे ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब जरा हम इसे टेक्निकली देख लेते हैं कि फर्ज करें कि ये अगर ऊपर जाता है तो हमें कितना गेन देगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारी बाइंग जो है, मैंने आपको दो लेवल्स बताए हैं, एक मैंने आपको बताया 36 का, एक मैंने आपको लेवल बताया 38 का। अगर इन दो लेवल्स पे हम इसकी बाइंग रखते हैं 36 38, चले हम अपनी बाइंग जो है राउंड अबाउट 35 के कर लेते हैं। तो अगर फर्ज करें हमारी बाइंग बनती है 35 की, तो इन फ्यूचर ये शेयर हमें कितना गेन दे सकता है, तो ये चीज़ें भी हम लोग देखेंगे कि भाई ये शेयर हमें इन फ्यूचर कितना गेन दे सकता है। तो मैं पहले इसके अंदर जो है रेशोज़ वगैरह सारी ऐड कर दूंगा, मैं आपको वीकली का चार्ट भी दिखा दूंगा, मंथली का चार्ट भी दिखा दूंगा। ये शेयर करंटली जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है और इंशाल्लाह 41 प्लस से ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो ये शेयर आपका हिस्ट्री का एक नया हाई लगाएगा, इंशाल्लाह 50 प्लस पे लगा सकता है। 41 के बाद 45 और देन उसके बाद 50 प्लस की तरफ 55 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। तो हम जरा कुछ चेक कर लेते हैं कि अगर फर्ज करें ये शेयर ऊपर जाता है तो कितना जाएगा, कितना हमें गेन देगा। चले जी, मैं अपनी बाइंग रख रहा हूँ तकरीबन जो है 35 के राउंड अबाउट रख लेता हूँ। चले जी 35.03। अब मैं यहाँ से जो है इसका एक लगा लेता हूँ कि 35 से अगर मैं लगा रहा हूँ तो मुझे इन फ्यूचर इसमें से कितना गेन मिल सकता है। देखें जी, मैं इसे 35.20 के राउंड अबाउट लगा रहा हूँ। अब मैं इसके टारगेट आप लोगों को बताता जाऊँगा कि अगर फर्ज करें ये शेयर आपका जाता है 45 पे, तब आपको मिल रहा है 27% का गेन। और अगर ये शेयर आपका इन फ्यूचर चला जाता है राउंड अबाउट 48 के, तब आपको दे रहा है 36% का गेन।
और अगर ये शेयर आपका 50 प्लस कर जाता है तो सीधा साधा आपको 43-44% का कैपिटल गेन जो है आप लोगों को इस शेयर के अंदर से मिल जाएगा। मिनिमम टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ 48, जहां पे आपको राउंड अबाउट 36-37% का जो है वो कैपिटल गेन मिल रहा है। और अगर डेली चार्ट की बात करें, शेयर आपका बहुत अच्छी सपोर्ट पे है। शेयर अगर डिप लेता है आप लोग जरूर बाइंग कर सकते हैं। और ये अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, ये मैं आपको कैंडल भी दिखा देता हूँ। ये जो हमारे पास कैंडल पड़ी थी 30 जनवरी को, वहां पे क्लियर जो लो लगाया है 36 का और हाई लगाया 38.30 का। इससे पहले मैं आपको यूट्यूब पे बता चुका हूँ कि भाई इन्वेस्टमेंट के लिए आपको क्यों मैं बाय करवा रहा हूँ, क्या वजूहात हैं। अब देखें, मैं जरा आपको इसकी सेल्स के साथ थोड़ा कंपेयर करके बताना चाहता हूँ। चले हम जरा चले जाते हैं इसकी सालाना सेल पे, हम क्वार्टर वाइज सेल्स देख लेते हैं। देखें जी, पहले क्वार्टर में 2024 की इनकी सेल्स थी 1.07, नेक्स्ट क्वार्टर में इनकी सेल बनी 1.08, नेक्स्ट क्वार्टर में इनकी सेल बनी 0.72। आ जाए जी अगले क्वार्टर पे, अगले क्वार्टर पे इनकी सेल बनी है 0.48 और टोटल इनकी साल की अर्निंग बनी 3.35 और डिविडेंड इन्होंने दिया 10% का सिर्फ। अब आगे आ जाए जरा, अभी 2025 के पहले क्वार्टर की इनकी सेल आई है 1.32। अगर 1.32 के लिहाज से अगर आप सेल्स कहते हैं आ रही है, चले हम एवरेज एक भी कर लेते हैं कि इनकी ईपीएस आ रही है एक, तो मेरे ख्याल में 4 की ईपीएस जो है वो फौजी सीमेंट के लिए बुरी नहीं है। तो फौजी सीमेंट की ईपीएस मेरे ख्याल में 5 के करीब आ सकती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल फौजी के शेयर्स आप लोगों के सारे चल रहे हैं और इन फ्यूचर भी देखेंगे कि आप लोगों के सारे शेयर जो है वो अच्छे से चलेंगे। तुम्हारे इलाज के लिए इतना है जी। ये आज की हमारी वीडियो थी जो कि फौजी सीमेंट के बारे में थी। इसके कंप्लीट फंडामेंटल्स, कंप्लीट टेक्निकल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।